यूक्रेन की मदद करने वाले या फिर उसके समर्थन में खड़े होने वाले देशों पर कार्रवाई कर रहा है। रूस ने मानवाधिकार के लिए काम करने वाली तमाम संस्थाओं को दफ्तर अब उनके बंद कर दिए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। साथ ही रूस में चल रहे 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सरकारी संगठनों को रूस की रजिस्ट्री से हटा दिया गया है। दक्षिणी रूस में पूरी ताकत झोंक रहे यूक्रेन के लिए काला सागर से लगने वाली उसकी सीमा बेहद अहम साबित हो रही है। यूक्रेन का आरोप है कि समुद्री सीमा को पूरी तरह से रोककर रूस उन्हें तगड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से न तो यूक्रेन तक कुछ पहुंचना आसान है और न ही यूक्रेन से बाहर जाना मुमकिन। लंदन में यूक्रेन के एक राजदूत ने यही दर्द दुनिया को बताया। We needed for humanitarian assistance to come in Ukraine, and we actually have it to allow Ukrainian exports, mostly grains, to go out. नेटो के सदस्य देशों के लिए भी यूक्रेन को मदद पहुंचाने के लिए काला सागर का रास्ता बेहद अहम है, लेकिन रूस की घेरेबंदी ने दक्षिणी यूक्रेन को पूरी तरह अलग थलग कर दिया। रूस का पूरा जोर फिलहाल दक्षिणी यूक्रेन पर ही है, जहां काला सागर में रूस की नौसेना का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है। पहले तो इसकी चाल पकड़ पाना बेहद मुश्किल है, ऊपर से ये ऐसे आधुनिक और घातक हथियारों से लैस है जो पल भर में कहीं भी तबाही मचा सकता है। खतरनाक मिसाइलों से लैस ये जहाज दुनिया का सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। इसीलिए फिनलैंड में लंबे वक्त से जंग की तैयारियां भी चल रही हैं। खासतौर पर अब तो यूक्रेन की जंग भी फिनलैंड के सामने एक मिसाल के तौर पर मौजूद है। दावा यह है कि फिनलैंड पिछले कुछ महीनों में बंकर बनाने के काम पर तेजी से लगा हुआ है। वहां पर करीब 50,000 बंकर बनाए जा चुके हैं। कोशिश यह है कि अगर जंग की नौबत आई तो फिनलैंड के आम लोगों की जान बचाई जा सके। हर बंकर काफी बड़ा है, इतना बड़ा कि एक बंकर में करीब 100 लोग आसानी से रह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बंकर दूसरे विश्व युद्ध के वक्त यूरोप के लगभग सभी देशों में बनाए गए थे। मतलब यह है कि फिनलैंड के 50,000 बंकरों में 50 लाख लोगों को ठहराया जा सकता है, जो फिनलैंड जैसे देश के हिसाब से काफी बड़ी संख्या है। फिनलैंड की कुल जनसंख्या ही करीब 55 लाख के करीब, और उसकी इस तैयारी का मतलब यह है कि वो रूस से टकराने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन ने एक बार फिर रूस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस की सेना ने कीव के पास बुचा शहर में जो बर्बरता की थी, उसके सारे रिकॉर्ड उसके पास के ही बोरोदयांका के छोटे शहर से टूट गए हैं। बोरोदयांका पर भी रूस की सेना का कब्जा था, लेकिन अब उसकी सेना वहां से लौट गई है, जिसके बाद वहां पर एक बार फिर से यूक्रेन का कब्जा अब हो गया है। और यूक्रेन का दावा है कि रूस ने वहां भी आम लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया है, जिसकी तस्वीरें भी आप सामने आने लगी हैं, क्योंकि नरसंहार के आरोप इससे पहले भी बहुत बार रूस की सेना पर लग रहे थे। और अब बोरोदयांका में भी उसने कुछ ऐसा ही हासिल किया है, ये कहना है यूक्रेन का। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की कई महिलाओं ने अपने कीमती हैंडबैग पर कैंची चला दी। ये बैग फ्रांस की मशहूर कंपनी शनेल के हैं, जिसने पुतिन को यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया और रूसी लोगों को अपनी चीजें बेचनी बंद कर दी। और अब इसी के बाद रूस में इस फैशन कंपनी से बदला लेना शुरू कर दिया गया। इसका जिम्मा संभाला रूस के कलाकारों और दूसरी हस्तियों ने। इन्होंने फ्रांस की कंपनी शनेल के कई हैंडबैग पर अपना गुस्सा उतारा। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक रूसी मॉडल अपना खूबसूरत हैंडबैग दिखाती नजर आई। इसके बाद उसने एक बड़ी कैंची उठाई और उससे बैग के 2 टुकड़े कर दिए। इसी तरह एक और वीडियो में एक महिला अपने हाथों में कैंची और इस फैशन कंपनी का हैंडबैग पकड़े दिखी। इसके बाद उन्होंने भी कैंची से बैग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बताया गया कि इन बैग की कीमत लाखों में है, लेकिन महंगे बैग पर कैंची फिराते वक्त इन महिलाओं के हाथ जरा भी नहीं कांपे। दावा है कि ऐसा कर इन सभी ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो यूक्रेन मामले में पुतिन के साथ हैं, लेकिन महंगे बैग पर कैंची फिराते वक्त इन महिलाओं के हाथ जरा भी नहीं कांपे। और ऐसा कर इन सभी ने यही दिखाने की कोशिश की कि वो यूक्रेन मामले में पुतिन के साथ हैं। उधर यूरोप के देश लिथुआनिया में रूस के दूतावास के बाहर मौजूद एक झील के पानी में लाल रंग मिला दिया गया, जिसके बाद वो खून की झील की तरह नजर आई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि यूक्रेन के बूचा में हुए नरसंहार का विरोध किया जा सके, जिसके लिए पुतिन के सैनिकों को जिम्मेदार ठहराया गया। और विरोध दर्ज कराने के लिए लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में रूसी दूतावास के बाहर मौजूद झील में लाल रंग मिलाया गया, जिसके बाद उसका पानी खून की तरह दिखाई दिया। उसी पानी में लिथुआनिया की तरफ से ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले चुकी तैराक रूता मेयोतिके तैरती नजर आईं, जिन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। रूता मेयोतिके ने लाल रंग की उस झील को तैर कर पार किया। रूस के खिलाफ इस अनोखे प्रदर्शन के साथ ही लिथुआनिया की सरकार ने इस जंग में यूक्रेन के लोगों का समर्थन किया।
और रूस ने रिहायशी इमारतों के साथ साथ स्कूलों को भी अपना निशाना बनाया है। रूस की बमबारी और मिसाइल अटैक से स्कूल की इमारत भी बर्बाद हो गई है। लोगों ने बताया कि हमले का सायरन बजते ही बच्चे अपना स्कूल बैग छोड़कर वहां से भाग गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। मैं इस वक्त मकरिब में हूं और यहाँ पर रूस की सेना पर आरोप लगा है कि उसने स्कूल को भी नहीं बख्शा, यानी जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहां पर भी हमला किया। एक ऐसे ही स्कूल के पास हम हैं, यहाँ देखिए टूटे हुए कांच, टूटी हुई खिड़कियां इस बात की गवाही दे रही हैं कि यहाँ पर हवाई जो हमला हुआ था उसके निशान अब भी मौजूद हैं। आप देखिए इन क्लासेस में बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन अब ये स्कूल बंद कर दिया गया है और यहाँ पर चारों तरफ कांच आपको दिखाई देगा। हम एक क्लासरूम के अंदर आपको कैमरे के जरिए लेके चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जहां पर बच्चों का मुस्तकबिल लिखा जाता था, जहां पर बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे, वो भी रूसी हमले के बाद अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, उसको बंद कर दिया गया है। ये देखिए इसके अंदर अगर कैमरा पर्सन कमलदेव ले जा सकें आपको तो वो दिखाएंगे कि किस तरह से बच्चों की डेस्क है, वहां पर ग्लोब रखा हुआ दिखाई दे रहा है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के तहत जो कुछ भी सुविधाएं एक क्लासरूम में होनी चाहिए वो सब कुछ हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पर नहीं है। बच्चे इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्कूल जब हवाई हमला हुआ था उसके बाद से ही बंद कर दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ आपको टूटी हुई खिड़कियां और टूटे हुए कांच दिखाई देंगे जहां भी जाएंगे आप। देखिए इस वक्त भी कैमरा पर्सन के पैर के नीचे, जूते के नीचे कांच ही टूट रहे थे। आप देखिए यहाँ पर चारों तरफ कांच है, बहुत संभल के यहाँ पर चलना पड़ेगा। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर किताबें गिरी पड़ी हैं, बहुत सारी किताबें एक अलमीरा में हैं और वो गिरी पड़ी हैं। ये भी यहाँ पर भी हमला हुआ था। ऊपर से यहाँ के लोगों का कहना है कि लड़ाकू विमानों ने गोलियां बरसाई और उसकी वजह से ये सारे शीशे टूट गए और कुछ जगहों पर बम भी गिरा है। यहाँ पर देखिए किताबें भी बिखर गई हैं। और उसके बाद दूसरी भी एक क्लास है जो पीछे से दिखाई दे रही है मुझे, वहाँ ले जाता हूँ। देखिए पीछे खेल का मैदान है ये यहाँ पर। और अब दूसरे क्लासरूम में मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये लोअर क्लास के बच्चे हैं, ABCD की तरह सीख रहे हैं कुछ इस तरह से। पहाड़े गिनतियाँ 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और यहाँ पे फूल भी बने हुए हैं। हम अपनी भाषा में आपको बता रहे हैं, वो इसी तरह से वो भी सीख रहे होंगे अपनी भाषा में। लेकिन देखिए यहाँ पर एक रिमोट रखा हुआ है, छोटा सा रिमोट रखा हुआ है, यानी प्रोजेक्टर के जरिए यहाँ पर पढ़ाई होती है। पेंसिल रखी हुई है। बहुत सारे बच्चों के बैग्स भी हैं, टंगे हुए हैं। कुछ बच्चों के कपड़े भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो टंगे हुए हैं, जैकेट भी टंगी हुई है। यानी कि जब हमले का सायरन बजा होगा उसके बाद जल्दबाजी में इस स्कूल को बंद कर दिया गया था। ऊपर देखिए प्रोजेक्टर भी है, ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रोजेक्टर भी दिखाई दे रहा है ऊपर। तो जब हमले का सायरन बजा था उसके बाद सारे बच्चों को यहाँ से निकाल लिया गया था। कहा जा रहा है कि यहाँ पर बच्चों को कोई क्षति नहीं पहुंची थी, बच्चों को नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि उनके स्कूल को नुकसान हो गया इसलिए इस पूरे इलाके के जो बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे उनकी पढ़ाई अब रुक गई है। तो युद्ध की विभीषिका में जो बच्चे हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा शारीरिक असर पड़ता है, क्योंकि अपने आसपास वो तबाही देखते हैं। अभी उनके अंदर सोचने समझने की उतनी क्षमता नहीं होती है कि आखिर ये लड़ाई क्यों हो रही है, ये बम क्यों गिर रहे हैं, मिसाइल क्यों गिर रही है। और स्कूल जो ये बंद हो गया है तो आसपास के बच्चे काफ़ी एक तरह से साइकोलॉजिकल रूप से डरे हुए हैं। उनके माता पिता का कहना है कि वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे हैं। तो ये स्कूल बंद है, न खेल के मैदान में कोई है और ना ही कोई स्कूल में है। कैमरामैन कमलदेव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, माकरी।